हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था कि डिस्काउंटेड बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्रीज पास हुई थी। आज हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब डिस्काउंट होता है और डिसऑनर होता है तो एंट्रीज क्या पास की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा सेम। मिस्टर अरुण सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सुरेश ऑन 1st January 2019 for rupees 2 lakh. 1st of January 2019, Mr. Arun draws a bill for 3 months after date. Bill accepted on the 8th of January 2019. On same date, Mr. Arun discounted the bill with the bank at 10% per annum. On due date, Mr. Suresh dishonored the bill. ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। इस लेक्चर में हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने डेट्स के बारे में बात की थी कि ड्यू डेट किस तरह कैलकुलेट होगी। हम अगेन उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप प्लीज पिछले लेक्चर्स को गो थ्रू कीजिए। मैं इस लेक्चर में एंट्रीज डायरेक्टली एंट्रीज स्टार्ट करता हूं कि क्या क्या एंट्रीज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले परचेज और सेल्स की एंट्री होगी, वो तो सेम ही रहेगी। ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी मिस्टर सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और ड्रॉवी की बुक में आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर अरुण अकाउंट। ठीक है, डेट रहेगी 1st of January 2019। ठीक है, सेकेंड एंट्री होगी 5th of January 2019 को। ड्रॉवर एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर सुरेश अकाउंट, और ड्रॉवी एंट्री पास करेगा मिस्टर अरुण अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट 2 लाख क्रेडिट 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कराएगा, जिसमें ड्रॉवर एंट्री पास करेगा। एंट्री की डेट है 5th of January 2019 की। हमने डिस्काउंट की एंट्री डिस्कस की थी। डिस्काउंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डिस्काउंट का अमाउंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5000 आ रहा है। कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, एक बार ब्रीफली मैं आपको फॉर्मूला रिपीट करता हूं। डिस्काउंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट इक्वल टू बिल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, या फिर अगर बिल मंथ में है तो 12 आएगा। क्लियर है। सो हमने कैलकुलेट किया था, डिस्काउंट का अमाउंट 5000 आ रहा है। 5th of January में ड्रॉवी इस डेट पे कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉवी को डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब डिस्काउंट की एंट्री ड्रॉवी की बुक में नहीं आएगी। उसके बाद ड्यू डेट आता। ड्यू डेट हमने कैलकुलेट किया था 8th of April 2019 को। अगर बिल ऑनर होता है तो एंट्री बैंक पास करेगा और ड्रॉवी पास करेगा। क्लियर है, बैंक एंट्री पास करेगा और ड्रॉवर ऑनर की एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन अगर बिल डिसऑनर होगा तब कौन एंट्री पास करेगा। देखिए, ड्रॉवर की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्योंकि ड्रॉवी ने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक ड्रॉवर के पास आएगी और पैसा कलेक्ट करेगी। क्लियर है, तो ड्रॉवी की लायबिलिटी बैंक को, ड्रॉवर है वो बैंक को पैसा देगा। ठीक है, और ड्रॉवर किससे पैसा कलेक्ट करेगा, वो ड्रॉवी से कलेक्ट करेगा। ठीक है, सो जो ड्रॉवर है वो एंट्री क्या पास करेगा, उसको बैंक को पैसा देना है और ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करना है। जिसको पेमेंट करना है ड्रॉवर के लिए तो वो लायबिलिटी हो गई, और जिससे पेमेंट लेना है वो ड्रॉवर के लिए तो असेट हो गया। तो असेट डेबिट होगा और लायबिलिटी क्रेडिट होगी। सो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड। ड्रॉवर को ड्रॉवी से पेमेंट कलेक्ट करना है, सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू, ड्रॉवर को बैंक को पे करना है, टू बैंक अकाउंट। तो फाइनल एंट्री बनी ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड, मतलब मिस्टर सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 2 लाख, जो बिल का अमाउंट है। क्या ये एंट्री समझ में आ गई है। ठीक है,
ड्रॉवर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब डिस्काउंट कराया था तो बिल रिसीवेबल ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका था, तो उसकी बुक में बिल रिसीवेबल ऑलरेडी कैंसल हो चुका है, तो फिर से वो बिल क्यों लेके आए अपनी बुक में, जबकि बिल तो डिसऑनर हो गया है। तो सिंपली एंट्री क्या पास करेगा, जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट करेगा और जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिट करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब ड्रॉवी की बात करते हैं। सो ड्रॉवी क्या पास करेगा? ड्रॉवी डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, जो अभी तक हमने पढ़ते हुए आए। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? जो पिछली ड्रॉवी की एंट्री है ना, जो बिल एक्सेप्ट किया था, उसकी रिवर्सल एंट्री होगी। ठीक है, डिसऑनर में ड्रॉवी रिवर्स कर देगा एंट्री। तो एंट्री रिवर्स कैसे करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर है मिस्टर अरुण। क्लियर है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर अरुण अकाउंट 2 लाख रुपीस। क्या ये एंट्री समझ में आ गई है? ठीक है, तो इस तरह हमारी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की सारी एंट्रीज पूरी हो गई है। एक बार छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि डिस्काउंटेड ऑनर और डिस्काउंटेड डिसऑनर में क्या क्या एंट्री होगी। ठीक है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं हम, डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो गया तो ड्रॉवर ड्यू डेट पे क्या एंट्री पास करेगा? कोई एंट्री नहीं पास करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है ना, तो ड्रॉवर को तो ऑलरेडी पैसा मिल गया है, तो अब पैसा बैंक को मिलना है ड्रॉवी की तरफ से, तो ड्रॉवर क्यों एंट्री पास करेगा? ड्यू डेट पे बैंक और ड्रॉवी एंट्री पास करेगा। क्या क्लियर है? ठीक है, डिस्काउंटेड बिल ऑनर ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉवी एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। क्या ये एंट्री समझ में आ गई? अब बात करते हैं डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंट्री क्या पास करेगा? एंट्री पास करेगा किससे लेना है और किसको देना है? ड्रॉवी से पैसा लेना है और बैंक को देना है। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्या क्लियर है? डिस्काउंटेड डिसऑनर ड्रॉवी एंट्री क्या पास करेगा? ड्रॉवी डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। उससे कुछ मतलब नहीं है, भले से बिल डिस्काउंटेड है, बिल रिटेन है, बिल इंडोर्स है, जो डिसऑनर की एंट्री है वो ड्रॉवी एंट्री पास करेगा। एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। क्या ये एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई है? ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने चौथी सिचुएशन थी जो कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हमने कंप्लीट की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम सीखेंगे कि जो एंडोर्समेंट होता है वो कैसे होती है। एंडोर्समेंट में भी दो चीजें हो सकती है, ऑनर और डिसऑनर। ठीक है, थैंक यू।